तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पैसे के व्यवहार को समझे। इनके अमीर डैडी जो है रॉबर्ट कियोसाकी को और माइक को कुछ सिखा रहे हैं कि पैसे के व्यवहार को हमें कैसे समझना है और अपने विजन को बड़ा करना है, दूर तक देखना है और लंबे समय तक देख करके चलनी है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते थे कि उस दिन मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है। जो भी ये बातें बताते हैं उन लोगों को, उससे उन बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा नजरिया काफी बड़ा हो गया उस दिन। और रैट रेस से कैसे बचना है ये भी बताते हैं। रैट रेस का जाल बिछा हुआ है हमारे सामने। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के व्यवहार को नहीं सीखते हैं कि ये कैसे काम करता है। वो उस रैट रेस में फंस जाते हैं। तो काफी कम लोग हैं जो इससे बचते हैं और मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग इसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो आगे कहते हैं इनके अमीर डैडी, देखो आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं। हम केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। जो लोग ये नहीं सीखते कि डर और लालच को कैसे काबू पाना है, तो वो लोग हमेशा के लिए गुलाम ही बन के रह जाते हैं। वो चाहे कितने भी पैसा इकट्ठा कर ले, कितना अमीर भी बन जाए। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं, मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। गरीबी का खास कारण यह है कि लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि पैसा कैसे काम करता है और लोग डरे हुए हैं। सिर्फ इसलिए गरीबी है, ना कि कोई अर्थव्यवस्था या सरकार या कोई दूसरा कोई नहीं। उनका ओढ़ा हुआ खुद का अज्ञान ही उनकी गरीबी का कारण होता है। ये कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जरूर सिखाऊंगा। और माइक और रॉबर्ट कियोसाकी को कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जरूर सिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और इससे कैसे बचना है, इन सब चीज़ों। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है। ये भी ज़रूरी है कि अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करो और यह भी जरूरी है कि तुम इसे सीखो। पहेली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल ने उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह से काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। जो इनके पढ़े लिखे डैडी थे, उनके पास अच्छी करियर थी और फिर बहुत सारी डिग्रियां थी, वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अपने डर पर हमें कैसे काबू पाना है। अमीर और गरीब दोनों डैडियों से मुझे अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। तो आप पैसे ना होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है, माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दीबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग तनख्वाह के चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे सोचते ही नहीं है कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। यह तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटका कर रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। एक स्टोरी के बारे में बताते हैं कि जो गधा होता है उसका मालिक उसके ठीक सामने गाजर बांध देता है। गाजर को वो देखता है, उसके नाक के सामने वो गाजर है, उसे देखते ही भागते रहेगा और वो उसका मालिक जहाँ जाना चाहेगा उस पर बैठ के उसे जहाँ ले जाना चाहेगा चले जाएगा। वो गधा को देख तो सक रहा है लेकिन उसे खा नहीं सकता है, क्योंकि वो डंडे से ऐसे लटका के उसके सामने एक गाजर लटका दिया है। कल दूसरी गाजर उसके सामने लटक जाती है, फिर वो उसी तरह से पैटर्न चलता है। उसका मालिक जहाँ जाना चाहता है जाता है। किसी भी तरह का पैसे का जो लालच आ जाता है उसके सामने,
सामने या कोई कुछ ऑफर कर देता है उनको वो एक गधा बन जाता है और उसके सामने एक गाजर लटका देता है वो आदमी। हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि एक कंपनी होती है जो अपने एम्प्लॉय के सामने एक गाजर लटका देता है जो सैलरी के रूप में होता है, और उसे वो थोड़ा थोड़ा सैलरी देता जाता है, और वो मालिक, वो जो कंपनी का ओनर होता है, वो जहाँ जाना चाहता है, जितनी ऊंचाइयों पर अपनी कंपनी को लेके जाना चाहता है, वो चलते जाता है, और उनके नीचे जो एम्प्लॉयज होते हैं वहीं उस कंपनी को आगे लेके जाते हैं। या मालिक नहीं लेकर के जाता है, मालिक सिर्फ उन्हें एक गाजर देता है, गाजर यानी सैलरी देता है, और वो लटकाए रखता है कि आपके मंथ एंड में इतना पैसा आपको मिलेगा। काफी लोग उसे चेंज भी करते रहते हैं कि चलो अब दूसरी नौकरी कर लेते हैं, तो दूसरा गाजर मिल जाता है, और वो दूसरे मालिक के पास चले जाते हैं और उसकी कंपनी को आगे लेकर के जाते हैं। तो ये हमेशा के लिए चलता ही रहेगा जब तक वो कोई इंसान ये नहीं सीख लेता है कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने जीवन में कैसे यूज करना है उस पैसे को। अगर कोई ये सीख लेता है, आसानी से अपने जीवन को जी सकता है बिना किसी टेंशन के। आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौने के सपने देखना शुरू किए, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर। अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा, डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है, यही जाल है। इस महीने इतना पैसा हम कमाएंगे तो ये चीज खरीदेंगे, वो चीज खरीदेंगे, नई गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। हमारे अंदर इस तरह का लालच उत्पन्न होने लगता है, हमारे अंदर इस तरह की थॉट जो आती है, ये लालच है। उस वक्त हम लोग उस गधे की तरह हो जाते हैं और वो गधे की तरह काम करने लगते हैं कि नहीं चलो हमें ये मिलेगा, फिर हम इससे ये खरीदेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। ऐसा थॉट हमें गधा बना देता है। सिंपल सी बात है, तो हमें गधा नहीं बनना है। अमीर डैडी कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे बचपन में लोग खिलौना लेते हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हम खिलौना चेंज होते चले जाता है। जैसे बचपन में खिलौना लेते हैं तो बड़े होते होते फिर गाड़ियां लेने लगते हैं, नई नई गाड़ियां लेते हैं, नया घर लेते हैं, और भी काफी चीजें, महंगी महंगी सामान खरीदने लगते हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए, या अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास ये है, वो है। वो ये नहीं जानते कि वो एक गधे की जिंदगी जी रहे हैं, वो गधा जो एक गाजर के लिए भागे चले जा रहा है। तो हम लोगों को इस तरह की इच्छा अपने अंदर नहीं आने देनी है, और आई भी तो उस पर हमें काबू पाना है, रुकना है, ठहरना है, सोचना है, समझना है कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। इस बारे में हम लोगों को अच्छे से सोच विचार करके ही खरीदारी करनी है या अपने पैसे को खर्च करना है। इस बारे में हम लोग आगे फिर जानेंगे कि अपने पैसे को कैसे खर्च करना है, या फिर आगे क्या बातें होती है, आगे क्या सीखने को मिलता है। तो माइक पूछते हैं कि इसका काट क्या है, और इसके काट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।